श्री राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन स्कंद पुराण और रामचरितमानस में मिलता है, लेकिन यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो कुछ श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाते हैं और अंत में उन्होंने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार की, यह कथा समाप्त करेंगे। तो कथा आरंभ करते हैं। सब प्राणियों को उपकार करने वाले सूत जी कहते हैं, आपने इस पुराण की कथा सुनाकर हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया है। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार शिवलिंग की स्थापना की है उसको हम लोग सुनना चाहते हैं। ऋषिगण बोले। तो सूत जी कहते हैं, वानरों को सेना के साथ महेंद्रगिरी पर्वत पर आकर लक्ष्मण सहित महाबली श्री राम जी ने समुद्र का दर्शन किया। उसके बाद अपार समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर, पुल बांधकर उसी के मार्ग से रघुनाथ जी रावण पालित लंकापुरी को गए। वहां पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया था। पूर्णिमा के प्रदोष काल में सेना सहित रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर आरूढ़ हो गए। उसके बाद रात में महल की छत पर खड़े हुए लंकापति रावण को देखकर महाबली सूर्य पुत्र सुग्रीव ने उसके मुकुट को धरती पर गिरा दिया। मुकुट भंग हो जाने से राक्षस घर में घुस गया। लंकेश्वर के घर में घुस जाने पर सुग्रीव, लक्ष्मण और सेना सहित श्री रामचंद्र पर्वत के किनारे से उतरकर लंका के समीप अपनी सेना को ठहराया। वहां ठहराए जाते हुए वानरों पर रावण के विशालकाय सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण किया। वे सभी दुष्टात्मा राक्षस अदृश्य होकर आए थे। विभीषण ने उन सबका अंतर्ध्यान विद्या से ही वध किया। बहुत से बलवान वानरों द्वारा कितने ही राक्षस मारे गए। भयंकर पराक्रमी वानरों ने जिनका अंग भंग कर दिया था, ऐसे मरने से बचे हुए राक्षस शीघ्र ही रावण पालित लंकापुरी में भाग गए। उस सेना के नष्ट हो जाने पर रावण के भेजे हुए इंद्रजीत ने युद्ध में अत्यंत भयंकर नागशास्त्रों द्वारा दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उसके बाद विंता नंदन यानी गरुड़ जी, महात्मा गरुड़ ने आकर उन दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त किया। तब विभीषण ने 8 घंटा वाली विशाल शक्ति हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करके प्रहस्त के मस्तक पर चलाया। उस वज्र की भांति गिरती हुई शक्ति ने राक्षस का मस्तक काट लिया, जिससे वह आंधी से गिरा हुए वृक्ष की भांति दिखाई देने लगा। राक्षस प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष ने बड़े वेग से वानरों पर आक्रमण किया। वानर भाग चले। वानर सेना को भागते हुए देख पवन कुमार हनुमान जी ने धूम्राक्ष को शीघ्र ही मार डाला। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचरों ने सब समाचार राजा रावण को बताया। तब रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया और उसे युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में आए हुए कुंभकर्ण को राम जी ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र से मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। तब वहाँ दूषण नामक राक्षस के 2 छोटे भाई वज्रवेग और प्रामार्थी जो युद्ध में रावण के समान ही बली थे, आए और हनुमान एवं अंगद के हाथों मारे गए। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने वज्रद्रंष्ट को तथा कुमुद नामक श्रेष्ठ वानर ने अकंपन को मारा। लक्ष्मण जी ने अतिकाय और त्रिशिरा का वध किया। सुग्रीव ने देवांतक और नरांतक को मौत के घाट उतारा। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों को मार डाला। विभीषण ने खर के पुत्र मकराज का वध किया। उसके बाद रावण ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए भेजा। इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मोहित किया। इतने में ही अंगद ने उनके रथ के घोड़ों को मार डाला। वाहन शून्य हो जाने पर वह आकाश में स्थित हो गया। उसके प्रहार से घायल हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीव, नल और जामवान आदि के साथ प्रायः सभी वानर धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार सेना से श्री राम लक्ष्मण को युद्ध में घायल करके महाबली मेघनाथ आकाश में अदृश्य हो गया। तब विभीषण ने इक्ष्वाकु कुल भूषण श्री रामचंद्र जी से बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कुबेर की आज्ञा से एक गुम्हक आपकी सेवा में यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है। महाराज, इसे कुबेर अंतर्धान विद्या से अदृश्य हुए प्राणियों को देखने के लिए आपको अर्पित करते हैं। इसको आंख में लगा लेने से आप आकाश में अदृश्य हुए प्राणियों को भी देख सकेंगे, और जिसके लिए आप यह जल देंगे वह भी उन प्राणियों को देख सकेगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आदरपूर्वक उस जल को ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रों को धोया। उसके बाद महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविध, नील तथा अन्य जो वानर थे उन सब ने श्री रामचंद्र जी के दिव्य जल से अपने अपने नेत्र धो लिए। तब उन्होंने आकाश में छिपे हुए वीरवर मेघनाथ को देखा। दृष्टि पड़ जाने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण और मेघनाथ में अत्यंत विचित्र तथा आश्चर्यजनक युद्ध हुआ। तीसरे दिन बड़े प्रयास से महाबली लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ युद्ध में मारा गया। अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने पर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह बहुत सी सेना को साथ ले रथ पर बैठकर
नगर से बाहर निकला तब इंद्र सारथी मातली हरे घोड़े जूते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने इंद्र के भेजे हुए उस रथ पर सवार हो युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके राक्षस राज रावण के सभी मस्तक काट डाले। रावण के मारे जाने पर देवताओं और ऋषियों ने दशरथ नंदन श्री राम को आशीर्वाद दे उनकी जय जयकार की और अत्यंत संतुष्ट हो भगवान का स्तवन किया। सिद्धों तथा विद्याधरों ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी पर फूलों की वर्षा की। तब श्री रामचंद्र जी उन देवताओं, वानर सैनिकों तथा सीता और लक्ष्मण के साथ लंका में विभीषण को राजा के पद पर अभिषिक्त करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर आए। गंधमादन पर्वत पर विदेह नंदिनी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उसके बाद दंडकारण्य में निवास करने वाले मुनि अगस्त जी को आगे करके कमल नयन जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए और उनकी स्तुति करने लगे। तो मुनि कहते हैं, संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले आप भगवान श्री रामचंद्र को बार बार नमस्कार है। आपने संसार को रावण से शून्य करने के लिए अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताड़का का संहार और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने वाले आपको श्री रामचंद्र जी को बारंबार नमस्कार है। इस तरह से सभी ऋषिगण और सभी देवी देवता उनको नमस्कार करने लगे। सीता सहित आपको नमस्कार है। विभीषण को सुख देने वाले श्री राम, आपने लंकापति रावण का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की, आपको बारंबार नमस्कार है। जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए जानकी पति, हम सबका पालन कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए। सूत जी कहते हैं, मुनियों द्वारा किए हुए श्री रामचंद्र जी के स्रोत को जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है वह भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्रोत का पाठ करने से भूत बेताल भाग जाते हैं, रोग दूर होते हैं और पाप समूहों का नाश होता है। तो अब आरंभ करते हैं कि शिवलिंग की स्थापना रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने कैसे की थी। तो उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनियों से कहे, मुनिवरों, जो सदा आत्मलाभ से ही संतुष्ट, संपूर्ण भूतों सुहृदय, अहंकार शून्य, शांत और धुरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन साधु महात्माओं को मैं भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम करता हूँ। मैं ब्राह्मणों का हितकारी ब्राह्मण्य देव हूँ, इसलिए सदा ब्राह्मणों का सेवन करता हूँ। इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचार कर उत्तर दें। ब्राह्मणों रावण के वध से मुझे जो पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है, यह मुझे बताइए। मुनि बोले, सत्य की रक्षा का व्रत लेने वाले जगन्नाथ, आप समस्त संसार की रक्षा का भार वहन करने वाले हैं। संपूर्ण जगत के उपकार के लिए यहाँ शिव की आराधना कीजिए। गंधमादन पर्वत का यह शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देने वाला है। आप यहाँ लोक संग्रह के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा कीजिए। इससे रावण के मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाएगा, यानी कि आपको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी उसका दर्शन मनुष्य को काशी विश्वनाथ दर्शन से कोटि गुना अधिक फल देने वाला होगा। साथ ही वह शिवलिंग संसार में आपके ही नाम से ख्याति लाभ करेगा। इसलिए रघुनाथ जी, आप शिवलिंग स्थापना के कार्य में विलंब न करें और तुरंत ही शिवलिंग स्थापना की तैयारी करें। मुनियों की ये वचन सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र जी ने लिंग स्थापना के लिए पुण्यकाल निश्चित किया। जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। हनुमान जी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने 2 मुहूर्त का पुण्यकाल जानकर भी भुजाओं पर ताल ठोकी। वे सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के देखते देखते बड़े वेग से ऊपर को उड़े और आकाश मार्ग को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। इतने में ही वहाँ तत्वदर्शी मुनियों ने जब यह देखा कि हनुमान जी अभी नहीं आए तथा स्थापना का मुहूर्त अब बीतना ही वो चाहता है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहु, हे श्री रामचंद्र जी, अब तो पुण्यकाल बीत रहा है, अतः जानकी जी ने जो लीलापूर्वक बालू का शिवलिंग का बनाया है उसी को इस समय स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर रघुनाथ जी ने शीघ्रतापूर्वक जानकी जी तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार और हस्त नक्षत्र के योग में गद करण आनंद और व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा तथा वृष राशि के सूर्य परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की स्थापना की गई। ये उस समय शिवलिंग में पार्वती सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला और साक्षात गंगा शोभा पा रही थी। भगवान सांब शिव ने सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा रघुनाथ जी को इस प्रकार वरदान दिया, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित किए गए शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे वे महापातकों से युक्त होंगे तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा, यानी बहुत पापी होगा तब भी उनके पाप का नाश हो जाएगा। जैसे धनुष कोटि में गोता लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से महापातक भी नष्ट हो जाएंगे, बहुत पापी भी
उसका पाप नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी भगवान रामेश्वर के सामने नंदीकेश्वर स्थापित किया और अपने धनुष की कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती फोड़कर एक कूप तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। वही पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। मुनिवरों, कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। इस तरह से रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई और श्री रामचंद्र जी और सीता माता ने अपने हाथों से रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और इस तरह से कथा संपन्न होती है।